पूछे कोटि जन्म लगी करोड़ों जन्म, रगर माने जिद, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, अब बरऊ संभुनता। अब क्या करेंगे सप्तऋषि, किसी की दाल गलेगी? इसी तरह के लोग समाज में होते हैं। अगर आपको कोई चढ़ा रहा हो, आप उनको ऐसा जवाब दे दीजिए फिर दोबारा चढ़ाने का प्रयास न करें। तो साष्टांग दंडवत होते हैं सप्तऋषि। हे परम्बा अम्बा जगदम्बा, आप विलंब न करें, जल्दी से लौट चले घर। मैं अपने मन से आपकी धिष्ठा नहीं की थी परीक्षा लेने का, ये भोले बाबा ने कहा था। श्री राधे राधे, बोलिए राधे राधे। श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। वाह। अब सप्तऋषि दौड़ करके आ गए हिमाचल के पास। अरे यार, परीक्षा में पास हुई कि फेल, अब मत पूछिए बाबा। अब जो है हमारे मास्टर साहब नहीं मानेंगे, धारा प्रवाह हमारा टूट जाता है। नंगी भंगी गया, उठा करके भूत प्रेत गए जंगल झाड़ से, बाघंबर उठा करके ले आए, सर्पों का मोरी बनाते हैं, शमशान का राख लगाते हैं। आजकल के दुल्हा महोदय विवाह करने से पूर्व 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उबटन, हम लोग का एक नियम होता है जिसको हम लोग कासा कहते हैं, कासा उबटन लगाना। तो उबटन लगा करके शरीर को महकाते हैं, दमकाते हैं, चमकाते हैं। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, हे आज के युवाओं, विवाह तुम भी करते हो, विवाह मैं भी करता हूँ, दोनों में फर्क क्या है? तुम उस शरीर को महकाते हो, चमकाते हो, और वह शरीर एक न एक दिन चिता के भस्म को स्वीकार करेगा। तो मैं अभी से शरीर पर उबटन के बदले ये शमशान का राख लगा रहा हूँ, देखो। आइए भोले बाबा का श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और व्याख्या मैं कल करूंगी क्योंकि जल्दीबाजी विवाह कराना है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट नहीं मोर सवारा, जटा मुकुट कुंडल कंगन करि रहि ब्याला, तन विभूति पट के हरिभाला, तन विभूति पट के हरिभाला। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। भगवान शंकर का श्रृंगार कैसा है? मौरी के बदले में बगल से गए, सर्पों को उठा ले आया, कासे के बदले में शमशान का राख, और मोर सर्पों का, कुंडल सर्पों का,
करधनी सर्पों का, जनेऊ सर्पों का और हाथ में कंगन सर्पों का, जटा मुकुट अहि मोर, अहि माने सर्प, अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, ब्याल माने भी सर्प, अतन विभूति पटके हरि झाला, कमर में बाघंबर पहने हैं और बेल्ट किसका है? सर्पों का। नंदी पर सवार हुए, हाथों में त्रिशूल डमरू है, बसहे पर चढ़ करके जब दुल्हा सज धर कर तैयार हुए, एक तरफ देवताओं की मंडली है, इंद्र है, कुबेर है, ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है, अश्विनी कुमार है, वरुण देव है, सबके सब है। जब दुल्हा तैयार हुए तो देवियां इस स्वरूप को देख करके मुस्कुराने लगी। अरे राम रे राम, ये माँ बाप रे बाप, ये दुल्हा इस तरह का स्वरूप तो कभी नहीं देखे थे हम लोग। ऐसा स्वांग बना करके जा रहे हैं, भला कौन जाता है दुल्हा विवाह करने? इनके लिए कहाँ कन्या रखी होगी, कहाँ बिटिया मिलेगी? देवियों को जब हंसते देखा देवताओं ने, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सजी रहे। भगवान विष्णु ने देखा इस दृश्य को तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी दूल्हा कहीं गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि देवियां अभी से हंस रही है, अभी दूसरे गांव में जाना बाकी है। इसी गांव में लोग हंस रहे हैं तो दूसरे गांव में जग हंसाई करवाएंगे ना, मजाक बन जाएगा हम लोगों को। क्या करें? एक काम करिए, भोले बाबा को कहिए कि आप अपना मंडली अलग कर लीजिए, हम देवता अलग हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते? कहा इसलिए कि भोले बाबा अपने मन से ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुए हैं। हम देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उनको रेडी किया है जबरदस्ती। अब कहीं हम कहें कि आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, दूल्हे में नहीं जच रहे हैं, तो आप ही दूल्हा बन जाइए, तब क्या होगा? तो ब्याह कौन करेगा? विवाह नहीं करेंगे तो कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा तो तारक शुरू मरेगा कैसे? इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम हो सकता है क्या? हम देवता अपने आप को अलग कर लेंगे तो स्वयं अलग हो जाएंगे, कहेंगे नहीं। हाँ ये हो सकता है। तो मन ही मन चतुर देवता अपने आप को अलग कर लिया, अपनी जमातों को अलग कर लिया। बोले बाबा अकेले पड़ गए नंगी भंगी के साथ। तो नंदी ने कहा बाबा कहाँ ब्याह करना आपको है? ये देवता आगे आगे जा रहा है, क्या करेंगे? हमारी आपकी मंडली तो कम पड़ गई। चिंता मत करो, भोले बाबा मुस्कुराते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो इन देवताओं को माल पानी चाहिए, माल पानी। सोचता है ना इनके साथ में जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और जिस हेतु से जाते हैं बम फड़ खाने के लिए पॉकेट मिलेगा नहीं, इसलिए आगे आगे जा रहे, जाने दो, तुम फिक्र मत करो। भोले बाबा ने उसी क्षण जटाओं को घुमाया, पटका, और एक दैत्य निकला। कहा कि सुनो, हाँ स्वामी, जाके पूरे 14 भुवन में जितने शमशान है ना, सबको खबर कर दो कि मेरे स्वामी का विवाह है, सब आओ। और मंत्र आह्वान के द्वारा 14 भुवनों में जितने भी, यानी तीनों लोकों में जितने भी शमशान है, सबको आमंत्रित दिया, शमशानवासी को, भूत प्रेत को, सब आओ, मेरे स्वामी का विवाह है, सबके लिए दरबार खुला है, बराती जाना।
और सुन करके सारे शमशान के भूत प्रेत जोगरी डाकनी पिशाचनी सब के सब आ गए। सब करने लगे हरा हरा बम बम 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 हरा हरा बम। अब भोले बाबा को बीच में सारे भूत प्रेत नाचने लगे। भोले बाबा की जनसंख्या बढ़ गई। अब नाचते गाते भोले बाबा की बराती में कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाइए, सब चलेंगे। एक बात सुन लो, जिसको नरक जाना होगा वो बराती जाएंगे, और जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो कटिहारी जाएंगे। अब आप कहिए तो आप ब्याह करा रहे हैं, अभी तो पूछे अभी बराती कौन कौन को चलेंगे? फिर हाथे नहीं उठाएंगे। नहीं, ये सांसारिक व्यक्ति का बारात नहीं है, ये कल्याण के देवता की बराती है। भूत भवन भोलेनाथ की बराती से सबको चलना है। यहाँ गाजा भांग नहीं चलता। इनके बराती में जितने हैं सब वैष्णव जाएंगे। यहाँ सब बैठे हैं वैष्णव, हाथ उठाइए, चलिए बराती में। बराती जाने पर नरक क्यों होता है ये भी बता दूं। जब लोग बराती का कार्ड जाता है ना विवाह का, तो कार्ड ऐसे पड़ता है आज के जुआ, हाँ बराती समेत चलना है। तो कार्ड देने वालों को पूछा जाता है क्या बराती ले जाएगा? हाँ तो बराती नहीं चलिएगा, बराती जाइएगा कि? तो फिर ले जाओगे बराती, तो व्यवस्था है कि नहीं? का फूल व्यवस्था है। फूल व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं? मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव की हूँ। बराती की गाड़ी किसी चौराहे पर खड़ी होती है रात्रि के 10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, तो कोई दुकान खुला होता है पान का, तो लुकनिया बरियाती जाता है खड़ा होकर के। अब बड़े शान से शरीर में सेंट लगाए हुए होता है और कहता है दुकानदार से, भैया गर्व से, भैया जरा गर्लफ्रेंड देना। तो पीछे के पॉकेट से निकालता है 100 का नोट, कहता भैया गर्लफ्रेंड देना, फिल्टर वाली। गर्लफ्रेंड सिगरेट का नाम है। हिमाचल नगरी
बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। अंग में भस्म रमाते, अंग में भस्म रमाते पहने वाला ओहे, अंग में भस्म रमाते बिच्छू पहने वाला ओहे काली सी, ओहे काली सी चमकी आई ओहे बाबा की करतिया, ओहे बाबा की करतिया रख लेना हाथी घोड़ा मोटर नगार से, रख लेना हाथी घोड़ा मोटर नगार से, जो चला दे आया बिहार से, जो चला दे आया बिहार से, जो चला दे जिंदगी तो ऐसा लागे देना के देव है, जिंदगी तो ऐसा लागे देना के देव है, नाचे देवों के देव नाचे हैं महादेव, नाचे देवों के देव नाचे हैं महादेव, जो चला दे दुल्हा आया बिहार से, जो चला दे दुल्हा आया बिहार से, जो चला दे दुल्हा आया बिहार से, जो चला दे दुल्हा आया बिहार से। बड़ा धीरे धीरे भाव बहुत है, पर समय का अभाव है। पहुंच गई वहां हिमाचल। जैसे गांव में प्रवेश हुई है बारात, तो सराती पार्टी आधारने के लिए और आधार करके ले गई दरवाजे पर, और वहां जा करके सबसे माँ जो होती है ना, माँ वो आरती की थाल सजाती है परिछन के लिए, दुल्हा परिछन की व्यवस्था। इधर जो भी भाव छूटा है मैं कल बैठते ही बताऊंगी आपको। आरती की थाल सजा करके भात का मुठला, गोबर का मुठला, पान लेकर के आइए, दीप जला करके, एक लोटा जल लेकर के सखियों सहेलियों के साथ मैना आ रही है परिछन करने के लिए। आइए, हर माँ का अरमान होता है कि बेटी कितनी ही कुरूप क्यों न हो, भले सुंदर ना हो, लेकिन दामाद बढ़िया होना चाहिए। हर माँ चाहती है कि नहीं? कुछ मिले न मिले दामाद बढ़िया हो। माँ चाहती है दामाद बढ़िया हो, भाई चाहता है कुछ संपत्ति भी हो, बाप चाहता हो संपत्ति हो, और भाई चाहता हो ये मुखिया सरपंच मिल जाए तो बड़ा बढ़िया। धीरे धीरे बड़ा सुंदर भाव है, एक दो कड़ी में सुनाती हूँ। चांद ऐसा न दिया हमारा छठी, सूरज सन करी तो जमा,
आगे बढ़ी तो देखे विष्णु भगवान की जमात को। अरे बात देख करके बहुत खुश हो गई कि हमारे पति ने दामाद चुन करके किया है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि दुल्हा मैं नहीं हूं मैया, दुल्हा पीछे है। दुल्हा को जब देखने गए तो बाप रे बाप, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी दुल्हा का रूप जब देख करके गई मैया, उसी जगह आरती का थाल अमूल पटक करके, क्यों थाली सामने में रखी कि दीपक की लौ लग गया, गले में जो सर्प सो रहा था उसको ताप लगा, भैया की थाली खराब। कुछ सखियां तो बेहोश हो गई, भैया मैना भी बेहोश हो गई। कुछ सखियां धैर्यवान थी, भाग गई। भैया मैना को उठा करके ले गया अपने स्थान पर, पानी का छींटा उठा, दांती उती छुड़ाया, और जब दांती छूटा तो झपट करके गई, मंडप को एक लात मारी, लगहर पुघर को फोड़ फाड़ डाली और बेटी को गोद में लेकर के झपट करके बैठ गई और रोने लगी। लगहर फोरब पुघर फोरब मोरिया खरब मैना रो रही है, विलाप करते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह का वर ला करके दे दिया। ऐसे ही बोला है पर के लिए तपस्या करने के लिए कहा था, जिन्होंने जीते जी मेरी बिटिया का घर उजाड़ दिया। नारद के